हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन होता है जब दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपस में मिलकर जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उस मिक्सचर को बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक वेरी करती है, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है उसमें जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स या तीन कंपोनेंट्स, उनका जो कंपोनेंट्स का जो होता है कंटेंट होता है वो वेरी करता है। हो सकता है एक कंपोनेंट ज्यादा हो, दूसरा कम हो, या दूसरा ज्यादा हो, तीसरा ज्यादा हो। तो जो कंपोनेंट्स की जो अमाउंट होती है वो इसमें वेरी करती है। अब कुछ सोल्यूशन होते हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। जिन सोल्यूशंस में दो कंपोनेंट्स होते हैं उन सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इन वाटर। जब वाटर में सोडियम क्लोराइड मिक्स होगा वो वाला जो सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। या फिर सिंपल आप बात कर लो सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन, या शुगर और वाटर का सोल्यूशन जो है वो बाइनरी सोल्यूशन है। सिमिलरली जब सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो उस सोल्यूशन को बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। वाटर में जब सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड दोनों चीजें मिक्स है तो वो सोल्यूशन क्या हो गया? टर्नरी सोल्यूशन। इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कोई सिंपल एग्जांपल लें तो उसमें क्या हो जाएगा? वाटर में आप शुगर भी मिक्स कर रहे हो और सॉल्ट भी मिक्स कर रहे हो तो वो सोल्यूशन क्या होगा? वो टर्नरी सोल्यूशन हो जाएगा। बाइनरी सोल्यूशन जो होता है, बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन में एक कंपोनेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन में होता है और एक ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है। और सोल्यूशन में जो कंपोनेंट स्मॉलर प्रोपोर्शन में होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं सोल्यूट, और जो कंपोनेंट एक्सेस में होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल बाइनरी सोल्यूशन की बात करें, अगर हम बाइनरी सोल्यूशन में हम ले रहे हैं एग्जांपल शुगर एंड वाटर की। शुगर एंड वाटर की बात करें तो इसमें जो शुगर होगा, शुगर क्या होगा? शुगर लेस क्वांटिटी में होगा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में होगा। और वाटर क्या है? वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इस सोल्यूशन में जो शुगर है, शुगर क्या है? शुगर सोल्यूट है और वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वाटर इसमें सॉल्वेंट आ जाएगा और शुगर आ जाएगा सोल्यूट। अब जो बेटर सॉल्वेंट कौन सा होता है? बेटर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जब जो सॉल्वेंट होता है, जिस सॉल्वेंट की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है उस सॉल्वेंट को बोलते हैं बेटर सॉल्वेंट। जो वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो ज्यादा स्टोर करता है वाटर। नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, गिवन टेम्परेचर बेसिकली रूम टेम्परेचर होता है, तो रूम टेम्परेचर में जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा सॉल्वेंट में, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल वाटर ले लिया हमने, एक गिलास लिया, गिलास में हमने वाटर डाल लिया, गिलास ले लो या बीकर ले लो, बीकर में हमने वाटर डाल लिया और उसमें हम चीनी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, शुगर मिक्स करे जा रहे हैं, एक चम्मच मिक्स किया हो गया, फिर दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच। तो ऐसे करते करते एक सर्टेन पॉइंट आएगा जब उसमें और ज्यादा शुगर मिक्स नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर वाटर का सेम है, जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो हम सेम रख रहे हैं, बट उसमें एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें और ज्यादा चीनी मिक्स नहीं होगी। तो वो वाला जो पॉइंट आ गया ना सोल्यूशन का, वो जो सोल्यूशन बनके तैयार हुआ उस सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, बीकर में हमने पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी मिक्स कर दी और उसके बाद वो वाला जो सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। रीजन बीइंग कि उसमें और ज्यादा चीनी मिक्स हो सकती है बट हमने मिक्स करी नहीं, तो वो क्या है? वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर इसमें हम नॉर्मली लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं। फिर एक आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है?
हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया, रूम टेम्परेचर में, ठीक है, बीकर में हमने पानी लिया, उसमें चीनी मिक्स कर दी। चीनी मिक्स कर रहे हैं 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर वो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो वाला जो मिक्सचर है उसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें और ज्यादा चीनी मिक्स करते जाएंगे और एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच के, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच के जब उसमें चीनी और ज्यादा मिक्स होनी बंद हो जाएगी, तो वो वाला जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, कन्फेक्शनरी की शॉप पे जो शुगर सिरप होता है वो क्या होता है, वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, या हनी होता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें और ज्यादा शुगर सॉल्ट कुछ भी मिक्स नहीं हो सकता। उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो पहुंच चुका, सुपर सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है उसका, मतलब कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके भी मैक्सिमम उसमें जो चीज हम मिक्स कर रहे हैं, सोल्यूट मिक्स कर रहे हैं, वो सोल्यूट और ज्यादा मिक्स नहीं हो रहा, तो वो जो सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डिल्यूट सोल्यूशन। डिल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, जब सोल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट है वो सॉल्वेंट के मास के कंपैरेटिवली बहुत ही स्मॉल होता है। सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, तो वो वाला जो सोल्यूशन होता है वो डिल्यूट सोल्यूशन होता है। फिर आता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है जब सॉल्वेंट में जो सोल्यूट मिक्स हुआ है, सोल्यूट का जो मास है वो सॉल्वेंट के मास के कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो वाला जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। फिर एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि 100 ग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें कितने ग्राम सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है, तो उससे जो बनता क्या है आगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ज्यादा सोल्यूट मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक है। सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या थी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए गिवन टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम सोल्यूट मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। जो सॉल्युबिलिटी होती है सब्सटेंस की वो डिपेंड करती है सोल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। और जो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, तो जो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक डेसोल्यूशन, ठीक है। एंडोथर्मिक डेसोल्यूशन में क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, डेसोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर। वाटर में जो ये डिसॉल्व हो रहे हैं ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। फिर आता है एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन क्या होता है, इसमें होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है ना वो डिक्रीज हो रही है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ये वाली जो डेसोल्यूशन है इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक डेसोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है ना सॉल्वेंट में ये डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम सल्फेट, ये डेकाहाइड्रेट की, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले तो इंक्रीज होती है अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये वाला जो 32.4 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है ये भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि गैसेस की जो लिक्विड में डेसोल्यूशन होती है ना वो एक एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में यही तो होता है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की डिक्रीज हो रही है, तो गैसेस की भी डिक्रीज हो रही है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने से, तो इट मींस कि जो गैसेस की डेसोल्यूशन होती है लिक्विड में वो एक्सोथर्मिक होती है। अब जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो थोड़ा बहुत प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, प्रेशर भी उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें लिक्विड में तो वो प्रेशर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है।
गैस में जो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी होती है वो जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। ये वाला जो इफेक्ट है ना कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो प्रेशर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था हेनरी ने 1803 में, इसीलिए इसको बोलते हैं हेनरीज लॉ। फिर नेक्स्ट आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? ये आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती, वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व हो रहे हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो ये वाली जो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की कौन कौन सी होती है? पहली आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब होता क्या है, अब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट डालते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ना, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे ही हमने उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूट पार्टिकल्स डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली कम होगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है ना, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का, ठीक है। एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिलेटिवली सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम रहेगा, राइट। फिर नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, इसमें हम देखो सपोज एक हम ऐसे कोई भी ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, इसमें हम सेंटर में रख देंगे, ये एक ट्यूब है, इसमें हम सेंटर में यहाँ पे रख देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके एक साइड तो हम यहाँ पे डाल देंगे सोल्यूट और एक साइड डाल देंगे सॉल्वेंट, ठीक है। सपोज ये वाला जो है ये है सॉल्वेंट और इस साइड क्या आ गया, इस साइड आ गया हमारा सोल्यूट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक ये सोल्यूट का लेवल है, यहां तक सॉल्वेंट का लेवल है, ठीक है। जैसे ही हम सोल्यूट पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है, सोल्यूट वाली साइड पे जैसे ही हम प्रेशर डालेंगे तो जो सॉल्वेंट का लेवल है ना, इस साइड सॉल्वेंट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही हम ये प्रेशर रिलीज करेंगे, हटा देंगे सोल्यूट वाली साइड से प्रेशर, तो जो सॉल्वेंट का लेवल है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का इक्वल हो जाएगा, दोनों का लेवल, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जब हम सॉल्वेंट से प्रेशर रिलीज करते हैं, सोल्यूट से जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, हटाते हैं, तो ये वाला जो सॉल्वेंट है ना, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोल्यूट वाली साइड आ जाता है। जैसे ही हम इसमें प्रेशर डालते हैं तो इसमें से जो सॉल्वेंट है वो दूसरी साइड चला जाता है, इसीलिए जो सॉल्वेंट का लेवल बढ़ जाता है और सोल्यूट का कम हो जाता है। तो मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो इधर उधर मूव कर रहा है। ऑस्मोसिस में भी तो यही होता है ना कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे आता है। फिर थर्ड आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ही हम उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स डालेंगे तो वो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम बात आ गई, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो अलग होगा और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। फिर आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करती है, जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल अकरिंग होती है, कुछ केमिकली जो बनाई जाती है, केमिकली प्रिपेयर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। नेचुरल अकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आ गया पार्चमेंट, सेलोफोन, ब्लैडर ऑफ गोट एंड पिग, जो एनिमल स्किन होती है, तो वो क्या है, वो नेचुरली अकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। केमिकली प्रिपेयर्ड कौन सी हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम पोटेशियम फेरोसाइनेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, उन दोनों को एक पोरस पॉट में मिक्स करेंगे। पोरस पॉट कौन सा होगा? जो मिट्टी वाला वो बर्तन होता है, उसमें जब हम उन दोनों को मिक्स करेंगे तो कॉपर फेरोसाइनेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। कॉपर फेरोसाइनेट के जो प्रेसिपिटेट होंगे वो पोरस पॉट के जो पोर्स होते हैं ना बीच में छोटे छोटे, उन पोर्स में
फिल हो जाएंगे, तो उन पोर्स में फिल होकर वो एक्ट करेंगे एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। बाकी की जो टर्म्स है सॉल्यूशन से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।